डॉक्टर जितेंद्र अहलावत एसडीएम हांसी नव वर्ष पर डड्डल पार्क वार्ड नंबर 4 में स्थित श्री गोपाल कृष्ण मंदिर में पहुंचे और पहुंचने के साथ ही उन्होंने भगवान जी को माल्यार्पण भेंट की, नतमस्तक हुए, पूजा अर्चना की और भगवान को भोग लगाया। साथ ही उन्होंने नव वर्ष नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मनाया और उन्हें उपहार भी भेंट किए और उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों की उपस्थिति देख बहुत खुश हुए और उन्होंने उनका मन मोह लिया। यह दिव्य और भव्य कार्यक्रम डॉक्टर मनोज, जो कि इसके विस्थापक हैं, उन्होंने आयोजित किया था। उन्होंने बताया कि यह मंदिर हर संडे को बच्चों की क्लास लगाता है, उन्हें अध्यात्म ज्ञान देता है। मंदिर परिसर के अंदर बच्चों ने भव्य मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, भजन और भजनों पे नृत्य भी पेश किए और डॉक्टर जितेंद्र अहलावत का वहाँ की मैनेजमेंट ने भव्य स्वागत भी किया, माल्यार्पण भी किया। महिलाओं ने संकीर्तन किया। तालियां कुछ कम नहीं थी। पार्षद साहिबा के पति महोदय, हाँ जी आप भी करो स्वागत, गांधी साहब भी स्वागत करेंगे ना, ऐसे आओ जी। जगत गुरु माया जय सुखा जादानी सुखा जादानी नागतो से चल निशिया अनसुया जय। भगवान जी ब्राह्मण के रूप में कहते हैं, महाराज जी आप किसके लिए ले जा रहे हो? फिर वो कहते हैं मैं ही द्वारिका ले जा रहा हूँ, मैं इसमें इस भगवान को कैद करूंगा। फिर नरकासुर के ब्राह्मण कहते हैं, कृष्ण भगवान जी कहते हैं आप उन्हीं की तरह हैं, आप इसमें आ गए तो वो भी आ जाएंगे। नरकासुर अंदर जाते हैं, भगवान जी बाहर से कुंडी लगा के उठाते हैं। नरकासुर कहते हैं आप कौन हो? मुझे आप लोगों ने आने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर उपस्थित इस मंदिर के संचालक डॉक्टर मनोज जी, इनके साथ यहाँ पर उपस्थित शास्त्री जी, हमारे नगर परिषद के पार्षद प्रतिनिधि और पूर्व पार्षद अजय सैनी जी, यहाँ पर उपस्थित पंकज जी, ललित जी और आप सब गणमान्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, छायाकार और पत्रकार बंधुओं और राजीव बंसल जी कहाँ चले गए? मैं देख रहा था कहाँ चले गए। आप सबको, विशेषकर प्यारे बच्चों को, विशेषकर इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी के फोन में आपके पास आ चुके होंगे आज नव वर्ष के बधाई संदेश। बच्चों के पास फोन नहीं होते हैं, इसलिए सभी बच्चों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे बताया गया कि आज मंदिर में आना है और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो छोटे छोटे बच्चे, मैं सोचा तो वैसे ही जो है इकट्ठे हुए होंगे गली से, आइए जी आइए जी। हाँ भाई कैसे हो आप लोग? आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा जी थैंक यू जी। आगे भी देखे, आगे भी बच्चे, और पहली बार कोई मंदिर देख रहा हूँ जहाँ पर बच्चे ही बच्चे हैं।
मतलब इतने बच्चे मैंने पहली बार इसी मंदिर में एक साथ देखे हैं। अगर यहाँ पर हम 100 के आसपास आदमी होंगे तो कम से कम 75 बच्चे, मतलब आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं। ऐसा किसी मंदिर में नहीं हुआ आज तक जहाँ पर 75% बच्चे होते, 5-4% होते। मैं जब से ये सोच रहा हूँ कि ये गोपाल मंदिर क्या बाल गोपाल का मंदिर है या जो पूरे विश्व को जिन्होंने अपने ज्ञान से ओतप्रोत कर दिया उन भगवान श्री कृष्ण के जन्म का मंदिर है या उनके क्या कहते युवावस्था का मंदिर है। तो ये बात आप मुझे, ये लोग 2 मांगे उसको 2 दे देना, 4 मांगे उसको 4 दे देना, दोबारा मांगे दोबारा ही दे देना, खत्म हो जाए तो और भिजवा देना। एक बंसल जी को देना, ये भी जो ना बंसल जी जो हमारे ना, ये नहीं पता आपको, हमारे बंसल जी, सुनो भैया, हमारे बंसल जी 7 साल के बच्चे हैं, 63 साल का तो इनका अनुभव है। इसलिए इनको 2 देना। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं सच्चे मजाक में कह रहा हूँ। आपने देखा नहीं होगा इनकी वीडियो जब मैं देखता हूँ तो इतनी चंचलता इनकी उसमें होती है, इनके एक्शंस में। ये जब तक डेली या एक दिन छोड़कर एक सॉन्ग पे डांस नहीं कर लेते जब तक इनको नींद नहीं आती। या कितने बच्चे जो डांस करते हैं, इसलिए इन 63 साल के अनुभवी, इन 63 साल के अनुभवी 7 साल के बच्चे को भी बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। उनको कितनी चॉकलेट मिलेंगी? तो जिनको डायबिटीज है उनके लिए ये पहली व्यवस्था की गई है, ये चाहिए, ठीक है, डायबिटीज वाली है। आप सभी को उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं वर्ष की। एंड मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिन बच्चों ने कार्यक्रम उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चे आगे करेंगे उनके लिए भी शुभकामनाएं, और जो बच्चे वंचित रह जाएंगे उनसे भी अपने परफॉर्म करते रहिएगा और सीखते रहिएगा। और उन्हें आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखो अपने हाथ से टोपी ले रहे हैं, जय श्री कृष्ण बोलते जाओ बच्चे, जय श्री कृष्ण बोलते जाओ। इसलिए हमारी बड़ी बहन वो आज शायद कहीं बाहर है, नहीं वो भी आती, डॉक्टर ज्योति अहलावत जी, वो बहुत बड़ी कवित्री है। सुनो ध्यान से, कविता सुनाती वो आती तो कविता आपके लिए। इसलिए ये बच्चे एसडीएम सर डॉक्टर साहब रोज 1 घंटे की क्लास लेते। चरित्र निर्माण प्रशिक्षण शिविर है, समझ लो, गोपाल मंदिर के प्रांगण में। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। कहते हैं कि बचपन हर गम से बेगाना होता है, और बच्चों के बीच में आकर अब बच्चे बन जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वी रिकॉल आवर चाइल्डहुड मेमोरी। आज नव वर्ष की पावन बेला पर ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी एसडीएम महोदय श्री गोपाल मंदिर के अंदर मेहमान खसूसी के तौर पे पहुँचे हैं। और आपकी जो मैंने स्पीच सुनी तो उसमें आपका बचपन झलक रहा था, और कैसा लग रहा है नव वर्ष की बेला पर एक मंदिर में आना और बच्चों की क्लास के अंदर आना, जिसे
इंटेलेक्चुअल चीज़ें सिखाई जाती हैं इन बच्चों को? राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देखिए, बच्चे एनर्जी का दूसरा रूप है। आप देखिए, हमेशा उछल कूद करते हुए मिलेंगे और ये बच्चे यहाँ पर गीता का ज्ञान और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देख रहे हैं या सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। और जैसे बताया गया, यहाँ पर हर हफ्ते क्लासेस लगती हैं, तो निश्चित तौर पर इनके पेरेंट्स बधाई के पात्र हैं कि अपने बच्चों को अभी से बाल्यावस्था में ही एक पथ पर डाल रहे हैं कि भैया आप भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर अपने जीवन में अपनाइए और उनकी जो रचनाएं थी, जो लीलाएं थी, उनको अपने जीवन में अपना कर आगे बढ़िए। तो बहुत अच्छा लगा इन बच्चों के साथ आकर। मैं इन बच्चों का भी आभारी हूं कि इन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया। इन सभी बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू ईयर पर, नव वर्ष पर 2023 में एक रेजोल्यूशन लिया जाता है। हर आदमी रेजोल्यूशन लेता है अपने जीवन में, संकल्प लेता है। तो क्या संकल्प की रिक्वेस्ट करेंगे? एक ही संकल्प जो है ना, आपके माध्यम से सभी बच्चों से अनुरोध करूँगा और सभी सभी जनता से कि वो अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, के फल की चिंता किए बिना ही जो है ना कर्म करते रहें और अपने जीवन में निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं इस नव वर्ष में पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी हंसी की आवाज़ से मेरे एडिटर अजय सैनी की ओर से, और जिस वार्ड की इनकी धर्मपत्नी पार्षद है शकुंतला सैनी की ओर से, हंसी की आवाज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नव वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो और बहुत स्वस्थ रखे आपको, और हंसी में एक एनर्जेटिक एसडीएम मिले हैं और हंसी की काया पलट लें। नव वर्ष में हम नया रूप देखेंगे हंसी का। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़ गई हैं एक मोहतरमा सोनिया जी सर। सोनिया जी, नित्य प्रति इस मंदिर में आती हैं आप गृहिणी के साथ साथ एक कुशल व्यवसायी भी हैं। हाँ जी सर। कैसा लगता है मंदिर में आना? मंदिर में आना ये तो सर हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है। मंदिर से ही जुड़े हैं हम, तभी इस काबिल बन पाए हैं कि लोगों की सेवा कर सकें और मैं अपने बिजनेस को बढ़ा सकूं। ये यहीं से ही प्रेरणा मुझे मिली है। यानी कि मंदिर से ये कामना करती हैं कि आपका बिजनेस ग्रो अप हो। जी सर। हाँ? जी क्या सर। बिजनेस करती हैं बाय द वे? सर मैं लोगों को वेलनेस प्रोवाइड कराती हूँ। हम लोग हेल्थ से जुड़े हुए हैं। वेलनेस प्रोग्राम हम लोग करते हैं, फिटनेस प्रोवाइड कराते हैं। फिटनेस प्रोवाइड यानी कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी माइंड, लिव इन हेल्दी बॉडी। जी सर, ये आपका रहता है। बच्चों में बच्ची हो जाती है? बिल्कुल सर। बात रहेगी सर। हाँ जी। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हमारा आज ये जो नया साल, आज से ही हमें ट्रेलर दिखा दिया मेरे भगवान ने। भगवान के दर से शुरुआत हो जाए तो उसमें क्या बात है, क्या बात है। इस जैसे नव वर्ष में आपने कुछ कहा नहीं, क्या कहना चाहती है नव वर्ष में? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और दूसरा मैं ये कहूँगी कि बच्चों का प्रोग्राम जो हमने किया है, हमारा लक्ष्य ये है कि जैसे बिल्डिंग बनती है, अगर उसकी नींव मजबूत ना हो तो वो बिल्डिंग टिकती नहीं है। चलो ठीक है, देखते रहिए बच्चों का ये कार्यक्रम गोपाल मंदिर के अंदर। डॉक्टर मनोज जी ने जो ये रखा है, मैडम जी बताइए। हाँ जी सर। आपके स्कूल इस मंदिर के अंदर, गोपाल मंदिर के अंदर चक्र जी महाराज और गोपाल कृष्ण की जी पूजा अर्चना होती है, कीर्तन होते हैं, संडे को क्लासेस लगती है। कैसा लगता है आज एसडीएम साहब यहाँ तशरीफ फरमा रहे, बता रहे? सर एक्चुअली ये डॉक्टर साहब के मन में आया था कि पौधे लगाए जाए छोटे छोटे, जो हमारे धर्म का, मंदिर का प्रचार करें। आपके पतिदेव का नाम बता दीजिए मुझे। डॉक्टर मनोज। डॉक्टर मनोज की अर्धांगिनी हैं आप? जी, मैं मिसेस ज्योति। तो सर हम हस्बैंड वाइफ ही लेते हैं बच्चों की क्लास। उन्हें श्रीमद् भगवद गीता, श्री कृष्ण जी की मुखवाणी, जिसमें सब कुछ आ जाता है, जीवन की हर समस्या का समाधान, वो उन्हें पढ़ाया जाता है। आप अपने पतिदेव के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अध्यात्म में जुड़ी हैं। जी, धन्यवाद।
ये था कि अगर आप निष्काम भाव से भगवान को भोजन अर्पण करते हैं तो प्रेम की ओर ले जाएगा, अगर आप सकाम भाव से करते तो ज्ञान की ओर ले जाएगा। ज्ञान उत्तम है, ज्ञान प्रेम से उत्तम है। मराठी का आपने हिंदी अनुवाद कर दिया ना? हाँ जी, हिंदी अनुवाद किया है, यही अनुवाद। अन्नदान उत्तम है, बहुत ठीक है, अन्नदान सबसे उत्तम है, वो हमें बहुत दुखों से बचाता है, कष्टों से बचाता है। अन्नदान का बहुत महत्व है, अन्नदान का बहुत महत्व है। धन्यवाद, क्योंकि अन्न के बिना हम भी नहीं रह सकते। धन्यवाद। उसका यही मतलब था। हाँ बेटा, यहाँ पहुँची हो, किसके साथ पहुँची हो आप? मैं अकेली आई हूँ। कहाँ से आई थी? मैं एज ए जज आई हूँ यहाँ। एज ए जज आई है। बच्चों ने परफॉर्म किया है, आपने क्या जजमेंट दिया? बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अंकल, क्या नाम क्या है आपका? गरिमा ठकराल। गरिमा ठकराल। श्री गोपाल मंदिर स्थापक डॉक्टर मनोज जी वार्ड नंबर 4 से हैं। डॉक्टर साहब, ये एक छोटा प्रोग्राम इतने विशाल कार्यक्रम में आपने बदल दिया और संडे क्लास को एसडीएम साहब ने भी संबोधित किया, कैसा लगा आपको? सर, हृदय खुशी से गदगद हो गया। एक तो श्री गोपाल मंदिर में कार्यक्रम, ऊपर से बच्चों का कार्यक्रम जो मुझे बहुत ही प्रिय है, और उसके बाद में 9 वर्ष का कार्यक्रम, और उसके बाद जो 4 चांद लगे इस कार्यक्रम को। हमारे इस कार्यक्रम में माननीय एसडीएम महोदय हमारे हांसी के पधारे, तो बहुत बहुत हृदय प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, और भगवान जी का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर साहब, आपको 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे एडिटर अजय शानी की ओर से, इनके परिवार की ओर से, शकुंतला सैनी की ओर से, पूरे हमारी हांसी की आवाज़ की ओर से। इसी तरह आप अध्यात्म में जुड़े रहिए, और आप एक नेक कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर तो हैं ही, साथ में अध्यात्म से भी जुड़े हैं। देखते रहिए हांसी की आवाज़। 9 वर्ष पर सबको हांसी की आवाज़ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं 9 वर्ष की। जय श्री कृष्ण जी। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय।